नमस्ते। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। पर यकीन मानिए, इसके पीछे का जो लॉजिक है ना, वो बहुत ही सिंपल और कॉमन सेंस वाला है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आसान सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक पिता और उनकी दो बेटियों की कहानी जो इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक पिता अपनी बेटी स्नेहा से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया लाया हूं। अब ये जो है ना, ये है डायरेक्ट स्पीच। मतलब जो शब्द कहे गए, बिल्कुल वही शब्द हूबहू, कोटेशन मार्क्स के अंदर। अब स्नेहा यही बात अपनी बहन पूजा को बताती है। वो कहती है, उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए एक गुड़िया लाए थे। और बस यही है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मैसेज का मतलब तो वही है, लेकिन उसे बताने के लिए शब्दों को थोड़ा बदलना पड़ा, क्योंकि अब उसे स्नेहा अपने नजरिए से बता रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन शब्दों को बदलना इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ ग्रामर के नियम रटने की बात नहीं है, बल्कि असल में ये सारी कंफ्यूजन से बचने के लिए है। मतलब क्या होगा अगर हम ओरिजिनल शब्दों को जैसे का तैसा दोहरा दें, बिना किसी बदलाव के। चलिए इसे एक बहुत ही क्लासिक और मजेदार से एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए एक माँ अपने बेटे से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बिल्कुल सीधा सादा और साफ मैसेज है। अब यही बेटा अपने दोस्त को बताना चाहता है कि उसकी माँ ने उससे क्या कहा। सोचिए, अगर वो अपनी माँ के शब्दों को एकदम हूबहू दोहरा दे तो उसके दोस्त को क्या सुनाई देगा। वो दोस्त से कहेगा मैं तुमसे प्यार करता हूं, और दोस्त क्या समझेगा कि बेटा उससे प्यार करता है। देखा, यहां पर कितनी अजीब सिचुएशन बन गई। मतलब ओरिजिनल बात का तो पूरा मतलब ही बदल गया। और यही दिखाता है कि शब्दों को बदलना कितना ज्यादा जरूरी है। और बस इसी वजह से हमें रिपोर्टेड स्पीच की जरूरत पड़ती है। इसका पूरा मकसद ही यही है कि जब किसी की कही हुई बात को दोबारा बताई जाए तो वो एकदम साफ और सही तरीके से बताई जाए, बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, तो इसे सही तरीके से करने के लिए हमें बस दो बेसिक बदलाव करने होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये दो मेन चेंजेस क्या हैं। जी हाँ, सिर्फ दो। डायरेक्ट स्पीच को सही रिपोर्टेड स्पीच में बदलने के लिए बस दो ही मेन चेंजेस पर फोकस करना होता है। तो पहला बदलाव है रिपोर्टिंग वर्ब में। अब ये क्या है? अरे ये वही शब्द है जो बताता है कि बात किसने कही, जैसे उसने कहा या ही सेड। इसका नियम बहुत सीधा है। अगर वाक्य में यह बताया गया है कि बात किससे कही गई, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जैसे ही सेड टू मी, तो सेड टू बन जाता है टोल्ड। लेकिन अगर ये नहीं बताया गया कि बात किससे कही गई, जैसे सिर्फ ही सेड, तो सेड वैसा का वैसा ही रहता है और हम उसके आगे दैट लगा देते हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बदलाव पर, और ये शायद सबसे जरूरी है। ये बदलाव होता है कोटेशन मार्क्स के अंदर के शब्दों में, यानी असल कही हुई बात में। ये भी पूरी तरह से लॉजिकल है। देखिए, क्योंकि अब बात को कोई और बता रहा है तो प्रोनाउंस यानी मैं, तुम, हम तो बदलेंगे ही। मैं बन जाएगा वह, है ना। और दूसरी बात, क्योंकि वो बात पहले कही जा चुकी है, मतलब पास्ट में, तो टेंस भी एक स्टेप पीछे चला जाता है। प्रेजेंट टेंस बन जाता है पास्ट टेंस, जैसे आई एम बन जाता है ही वॉज। अच्छा, तो ये सब तो हो गई नॉर्मल स्टेटमेंट्स की बात। लेकिन क्या होगा अगर किसी सवाल या किसी कमांड को रिपोर्ट करना हो? मजे की बात यह है कि लॉजिक यहां भी बिल्कुल वही रहता है। इसके लिए कोई नए नियम रटने की जरूरत नहीं है। बस एक 3 स्टेप की मेंटल चेकलिस्ट है। पहला, पहचानिए कि सेंटेंस किस टाइप का है, सवाल है या कमांड है। दूसरा, उसी हिसाब से एक लॉजिकल रिपोर्टिंग वर्ब चुनिए, जैसे सवाल के लिए आस्क्ड और कमांड के लिए ऑर्डर्ड। और तीसरा, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को थोड़ा बदल दीजिए, जैसे सवाल को एक स्टेटमेंट बना दीजिए। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, डायरेक्ट सवाल है, उसने कहा क्या तुम्हें कॉफी पसंद है। अब जाहिर है सवाल है तो सेड या टोल्ड से बेहतर रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड होगा, यानी पूछा। और फिर सवाल डू यू लाइक को हमने एक स्टेटमेंट में बदल दिया, इफ आई लाइक्ड, तो पूरा सेंटेंस बना, उसने पूछा कि क्या मुझे कॉफी पसंद थी। और आखिर में चलिए उन सिचुएशंस की बात करते हैं जहां ये नियम, खासकर टेंस बदलने वाला नियम, लागू नहीं होता। और यहां भी इसका जवाब हमें लॉजिक से ही मिलता है। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा सच रहती हैं, जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई साइंटिफिक फैक्ट या कोई आदत। ऐसी बातों के लिए हम टेंस नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि वो जानकारी पास्ट की या अतीत की बात हुई ही नहीं, वो तो आज भी सच है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ये। टीचर ने कहा ज्ञान ही शक्ति है।
अब ये बात तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है ना? ये तब भी सच थी जब टीचर ने कही थी, और ये आज भी सच है। तो जब हम इसे रिपोर्ट करेंगे तो हम टेंस नहीं बदलेंगे। हम कहेंगे शिक्षक ने कहा कि ज्ञान ही शक्ति है। जरा सोचिए, अगर हम कहते कि ज्ञान शक्ति था, तो इसका मतलब तो ये हो जाता कि अब नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत और इलॉजिकल है। तो अंत में एक सवाल पर सोचते हैं, क्या ये समझना कि कोई बात रिपोर्ट की जा रही है कहानी को देखने का नजरिया बदल देता है? रिपोर्टेड स्पीच को समझना सिर्फ ग्रामर के नियम सीखना नहीं है, ये इस गहरी बात को समझना है कि कोई भी जानकारी जब हम तक पहुंचती है तो हमेशा किसी के नजरिए से गुजरकर फिल्टर हो